पूज्य गुरुदेव भक्त माली जी एक गांव में थे। पुरुषोत्तम मास चल रहा था, अधिक मास। तालाब में कुछ पुरुषोत्तम मास नहा के माताएं आईं, देवी जी शंकर जी की पूजा करके। बुंदेलखंड की बात है। और उनकी पूजन की थाली में, उसी में घी, उसी में बत्ती, उसी में शक्कर। शक्कर चढ़ा देते हैं ना गांव के लोग, तो कहाँ से मिठाई रोज लावें। चनोरी नहीं तो शक्कर ही सही। देवता पे तो भरी चेंटी चढ़े, देवता पे चढ़े तो चढ़े, अपने तो पूजा करनी है। और उसी में उनकी पक्की रोली होती है, रंग वाली, जिससे उंगली में लग जाए तो जल्दी छूटे नहीं। तो महाराज जी माला फेर रहे थे, सवेरे का समय था, अपने राम भी संध्या करके जप कर रहे थे। और माताएं सब घुसे आईं और घुस के उन्होंने लगाना, जिस पे जिसका हाथ जहां लगे। किसी ने यहाँ लगाया, किसी ने यहाँ लगाया, किसी ने यहाँ लगाया। अब भीड़ थी और महाराज जी बिल्कुल मूर्ति की तरह, जैसे पाषाण प्रतिमा हो, ऐसे शांत बैठे, हिले नहीं डुले नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप एकदम शांत बैठे रहे। आखिर हमसे नहीं रहा गया, तो जब के बीच में ही हमको बोलना पड़ा, अरे भाई ऐसे क्या कर रही हो? सब तिलक स्वरूप सब बिगाड़ दिया, सब जगह लाल लाल कर दिया। तो महाराज जी बोले, जब के बीच में बोलते नहीं हैं, आप शांत रहें। हम शांत हो गए। माताएं तो अपना काम करके चली गई और महाराज जी का पूरा मुख लाल हो गया। तो वो रोली, इंगूर कहते उसको, इंगूर, इंगूर से पूरा मुंह लाल। और महाराज जी कभी जीवन में न तेल लगाए, न जीवन में कभी साबुन लगाए, पूरे जीवन में कभी तेल साबुन नहीं लगाए। आप समझ सकते हो बिना तेल साबुन के कैसे छूटेगा वो पक्का रंग। तो बाद में महाराज जी ने हमसे कहा, देखो पंडित जी, हम लोग सनातन धर्मी हैं और सनातन धर्मी सब के सब मूर्ति पूजक होते हैं। और मूर्ति कभी किसी से कुछ बोलती नहीं है। इसलिए जब पूजा होने लग जाए तो मूर्ति बन जाना चाहिए। मूर्ति नहीं बोलती कि हमारे नाक पे चंदन लगा रहे हो कि आंख पे लगा रहे हो, चाहे जहां लगा दो, हैं? मूर्ति बनकर बैठना चाहिए। तो हम तो मूर्ति बनकर बैठे थे, आपने टोक दिया। देखो, ये शरीर मलमूत्र का भांड है। गंगा जल भी पियो तो लघु शंका से निकल जाएगा। भगवत प्रसाद खाओ तो मल के द्वारा निकल जाएगा। बढ़िया से बढ़िया चीज इसमें डालो, गंदी होकर के निकल जाएगी। मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री है। हर छिद्र से मल निकल रहा है। इस मलमूत्र के भांड में पूजा के योग्य कोई अंग नहीं है। पैर से लेकर सिर तक कहीं कोई अंग नहीं है पूजा के योग्य। तो पूजा किसकी हो रही है? इस मलमूत्र के बर्तन की पूजा हो रही नहीं। श्री सद्गुरु भगवान ने जो मस्तक पर तिलक पधराया है, कंठ में तुलसी धारण कराई है, वैष्णव का वेश दिया है, झूठे सच्चे कैसे भी कहते तो यही है कि हम भगवान की शरण में हैं, भगवान के शरणागत हैं। तो ये पूजा हो रही है तो या तो गुरु महाराज, गुरु जी ने भेज दिया तो गुरु जी की पूजा हो रही है, और ये भेष भगवान का है तो गोविंद की पूजा हो रही है। तो पूजन के योग्य तो गुरु गोविंद हैं और उनकी पूजा हो रही है। तुमने इस पूजा का संबंध इस मलमूत्र के भांड से जोड़ दिया, इसलिए तुम पंडिताई की बातें करने लग गए। ऐसा मत करो, वैसा मत करो। हमने कहा महाराज जी आपका पूरा मुंह लाल कर दिया। बोले देखो, मुंह तो कालिख पोतने लायक है। क्या कहा? मुख तो कालिख पोतने लायक है, लेकिन भगवान की कितनी करुणा है, कृपा है कि श्री से श्रृंगार हो गया, रोली से श्रृंगार हो गया। हमने कहा महाराज जी मुख लाल हो गया। बोले लाल रहे चाहे काला रहे, उससे अपने को क्या लेना देना, धीरे धीरे सफेद हो जाएगा, जैसा रंग है वैसा हो जाएगा। महाराज जी महीना भर बाद पूरी तरह से रंग छूटा और महाराज जी को कोई अंतर नहीं।
यह चिंतन उनका सहज था, स्वाभाविक चिंतन था। गुजरात में एक प्रेमी भगत के यहां गए। गुजरात में महाराज बहुत जाते थे, साल में एक बार तो जाते ही थे। इधर गुजरात में भी सौराष्ट्र में सुरेंद्र नगर, भावनगर और हैं, हाँ, ध्रांगध्रा, केसौद, हलवद, ये सब क्षेत्र में जाते थे। तो सौराष्ट्र संतों का क्षेत्र है और वहां के लोग संतों के प्रति बहुत आदर भाव रखते हैं। संतों को घर में बुलाते, पगला करना, पगला करना माने चरण पधराना घर में। और जिस घर में जाओ सब घरों में आनंद मंगल करूं, आरती सब में चरण धोना, फिर आनंद मंगल करना। तो एक माताजी नहा धो के आई, महाराज जी बैठे थे पूजन कर, वही होंगी घर में प्रधान, वही होंगी प्रधान देवी घर की, वही होंगी। तो पूजन की जो थाली रखी थी उसने क्या किया, माताजी ने, वो स्नान करके आई थी तो कोई चंदन वगैरह था नहीं उसके, उसने ऐसी टिपकी धरी, चंदन लगाया, फिर थोड़ा अक्षत थाली में से लेके अक्षत लगाया, और फिर वही रोली चंदन महाराज जी को लगाने लगी। हमने कहा क्या कर रही हो? पहले खुद लगा लिया, अब वही प्रसादी बचा हुआ महाराज जी को लगा रही हो, क्या कर रही हो? महाराज जी बोले तुम्हारे टोकने का अभ्यास अच्छा नहीं है, शांत रहिए। तो हम शांत हो गए, शांत तो थे ही, उन्होंने मना कर दिया तो चुप रह गए, कुछ नहीं बोले। एक जगह की पधरावनी की ये घटना, और दूसरी जगह पधरावनी में गए तो उसने महाराज जी के चरण धोए भगत ने, और पहले चरण पे रोली अक्षत लगाया अंगूठे पर, फिर मस्तक पे। तो नहीं नहीं भाई ऐसा मत करो, जो पैर में लगा हुआ है उसको अलग, विवेक यही है कि चरण पूजा करनी चाहिए पर चरण में जो लगा हुआ वो मस्तक पे नहीं लगाना चाहिए, मस्तक पर अलग होना चाहिए। नहीं तो चरण पूजा करो, मस्तक पर लगाने की जरूरत क्या है? हम कह देखो चरण में लगा दिया, मस्तक पर मत लगाओ। तब तक तो उन्होंने लगा ही दिया। महाराज जी बोले आपका टोकने का अभ्यास बड़ा खराब है। हम शांत हो गए। जब निवास पर पहुंचे तो दोनों घटनाएं मैंने महाराज जी से पूछी कि महाराज जी ये अपने चंदन लगा के फिर वही महापुरुष को लगा देना क्या उचित है, और पैर का लगा हुआ सिर पे लगा देना क्या उचित है? महाराज जी बोले देखो पंडित जी, तुम्हारे मन में तरह तरह के प्रश्न इसलिए उठते हैं कि तुमने इस शरीर में पूज्यता का आधान कर रखा है। ये शरीर कहीं से कहीं तक, इसमें कोई पूज्यता नहीं है। देखो हम पूजा का संबंध अपने आप से जोड़ते ही नहीं है। माता ने अपने मस्तक में लगा दिया, फिर बचा हुआ लगा दिया, इसमें हमें क्या ऐतराज है? शास्त्र में लिखा है देवो भूत्वा देवम यजेत। तो चंदन अक्षत लगा के खुद देवी बन गई, तब देवता का पूजा किया। तो बोले देवी देवताओं का पूजन चल रहा है और तुमको तुम्हारे मन में तर्क वितर्क हो रहा है। ये पहली जगह का उत्तर दिया। दूसरी जगह का उत्तर दिया कि देखो पैर के अधिष्ठात्र देवता भगवान विष्णु हैं, हाथ के अधिष्ठात्र देवता रुद्र हैं, शिवजी हैं, और मस्तक के अधिष्ठात्र देवता शिवजी हैं, और हाथ के अधिष्ठात्र देवता इंद्र हैं। तो हम तो यही विचार कर रहे थे कि देखो देवराज इंद्र भगवान के चरणों का पूजन कर रहे हैं, भगवान नारायण का पूजन कर रहे हैं, और भगवान का प्रसाद परम भागवत शिव जी को प्रदान कर रहे हैं। हम तो उस समय इस लीला का चिंतन कर रहे थे और तुमने बीच में रंग में भंग कर दिया टोक करके। ये दो घटनाएं हमने इसलिए सुनाई, ये है गुणातीत अवस्था, जहां देहाध्यास से ऊपर उठी हुई अवस्था। और किसी बात के लिए किसी को टोकते तो थे ही नहीं महाराज जी, चुपचाप शांत।
किसी के घर में जाते तो ऐसे बैठ जाते जैसे उनके घर के ही बड़े बूढ़े हों। एक गांव में गए, एक व्यक्ति कुछ नशा पिए हुए था, वो आके उनके आसन पर ही बैठ गया। आसन पर ही, तखत पर ही। तो महाराज जी ऐसे किनारे से बैठे थे, उस आराम से बैठ सके तो थोड़ा और खिसक गए, तो और बढ़िया से बैठ गया और बोला, कहो गुरु कैसे हो। नशे में था। कहो गुरु कैसे हो। महाराज जी हाथ जोड़कर बोले, भगवान आपकी अपार कृपा है। हाथ जोड़ के, भगवान आपकी अपार कृपा है। और वो कहे, गोवर्धन से आयो। गोवर्धन से। पहले महाराज जी गोवर्धन में रहते, पर वो कहना वृंदावन चाहता था, पर उसके मुंह से गोवर्धन निकला। गोवर्धन से आए। महाराज ने कहा, हाँ गोवर्धन से ही आए, यही समझ लो। और ठीक है, और कोई कमी। महाराज जी ने कहा, आपकी कृपा है। अच्छा तो चलें। हाँ पधारो। चले गए। हमने कहा, महाराज जी इस गांव में आप चले आते हैं, इसमें तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। बताओ, नशा पी के आदमी आया आपके पास बैठ गया। कहे, हमको तो पता नहीं चला। आपको कैसे पता चला? हमने कि मुंह से गंध आ रही थी इसलिए पता चला। और कैसे बोल रहा था? बोले कैसे बोल रहा था, गाली तो दिया नहीं उसने। गुरु कहा, कहो गुरु कैसे हो, तो अच्छा है कुशल क्षेम पूछा। और मान लो उसने कुछ गलती की भी हो, देखो महाराज जी के शब्द, तो बोले 2-3 बार गोवर्धन शब्द का उच्चारण किया तो वो निष्पाप हो गया। किसी अवस्था में क्षोभ चित्त में होता ही नहीं था। उसका कारण था कि प्रत्येक व्यक्ति में वे परमात्मा का दर्शन करते थे। यहां गांव में तो कब से आ रहे महाराज जी, आप लोगों को कभी याद हो कि कभी किसी पे बहुत जोर से बिगड़े हुए, नाराज हुए? बताओ कभी भयो सो? और उनके सामने मीटिंग में सब लड़ झगड़ लेते और महाराज जी शांत चुपचाप बैठे रहते, सबकी बात सुनते, बोलते बहुत कम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। गुणेशा, ये गुणेशा के ऊपर हमने चर्चा की। गुण तुम्हार समझई निज दोषा। इसलिए कोई हमारा सम्मान करे, सत्कार करे, हमारी पूजा करे तो वो हमारी पूजा नहीं है। यदि गुणों के कारण हमारी पूजा हो रही है तो वो गुण हमारे नहीं हैं, गुण भगवान के हैं, तो भगवान की पूजा हो रही है। और यदि स्वरूप की पूजा हो रही है तो स्वरूप भी भगवान का है, तो भगवान की ही पूजा हो रही है। हमारी पूजा कहाँ हो रही है? और यदि कोई दोष हैं तो वे दोष हमारे हैं। ये रावण ही कह देते, त्रैलोक के रावण क्यों कहा? रावण माने जानते क्या होता है? जो सबको रुलावे उसका नाम रावण, और जो सबको रुलाने वाला उसी को राक्षस कहते हैं। तीनों लोगों को रुलाने वाला रावण, अपने बाप को भी नहीं छोड़ा रुलाने में। उनके पिता विश्रवा भी रावण के कर्मों को देखकर रोते हैं। अपनी मां को रुलाने में कसर नहीं छोड़ी। अपने बड़े भाई कुबेर को रुलाया। अरे कहां तक कहें, जिन ब्रह्मा जी की कृपा से, शंकर जी की कृपा से उसे अचिंत्य शक्ति प्राप्त हो गई, उनको भी हंसाया नहीं, उनको भी रुलाया। गोस्वामी जी ने कवितावली में, गोस्वामी जी अपने साहित्य में बात कही है कि ब्रह्मा जी को उसने कह दिया था रावण ने कि आप से ही वेद प्रकट हुआ है और मैं वेदों का बड़ा प्रेमी हूं, तो थोड़ा वेद पाठ करने आप रोज आ जाया करो।
और आपको फुर्सत न हो तो फिर मैं आऊं? ब्रह्मा जी घबराते थे ब्रह्मलोक में ना आवे। बोले नहीं नहीं, मैं ही आ जाऊंगा, मैं ही, आप कष्ट मत करना। कभी कभी ब्रह्मा जी को कह देता, ए चुप रहिए, अभी हम काम में लगे हैं, बाद में हल्ला मत मचाओ, शोरगुल मत करो। वो बेचारा हरि ही ओम कर रहे हैं, उनको मना कर देता। शंकर जी से कहता था कि पहले तो रोज रोज कैलाश में आकर पूजन करते थे, अब रोज फुर्सत नहीं है, आप खुद पूजा लेने आ जाया करो। शंकर जी को, हाँ ठीक है आ जाया करेंगे वत्स, तुम्हारा परम कल्याण करने के लिए हम आ जाया करेंगे। हनुमान नाटक में हनुमान जी ने लिखा है, इंद्रम माल्यकरम सहस्र किरणम द्वार प्रतिहारकम। इंद्र को काम मिला था रावण के यहाँ कि तुम वाटिका से सुंदर सुंदर फूल चुन के माला बनाओ, पुष्प माला, हमारा श्रृंगार करो। माली का काम इंद्र को मिला था। सहस्र किरणम द्वार प्रतिहारकम, सूर्य को द्वारपाल बनाया था कि कोई आए, आने की सूचना हमको दो। चंद्रमा को छत्र लेकर खड़े होने की सेवा थी, छत्र लेकर खड़े रहो। क्यों? हमारी खोपड़ी गर्म नहीं होनी चाहिए, ठंडक रहनी चाहिए। चंद्रमा में ठंडक रहती ना। सूर्य दूर रहो, गर्मी कम लगे, चंद्रमा पास में रहना चाहिए। कभी कभी किसी विषय पर चर्चा छिड़ जाती तो चंद्रमा बीच में बोल पड़ते, भूल जाते, ये इंद्र की सभा नहीं है, दशग्रीव रावण की सभा है। ये हनुमान नाटक में हनुमान जी ने लिखा है। रसोई बनाने की सेवा अग्नि को, झाड़ू बुहारू लगाने की सेवा पवन देव को। कहने का अर्थ है, ऐसा कौन था जिसे रावण ने रुलाया न हो, ऋषि महर्षियों से लेकर के सब। नगर गांवपुर आग लगा, वहीं आग लगा दो। ऐसे तीनों लोगों को रुलाने वाले रावण का वध कीजिए। जब सबको रुलाने वाला मर जाएगा तो सब सुखी हो जाएंगे, ठंडे पड़ जाएंगे, सबको शांति मिल जाएगी। रावण का वध कर दीजिए। और अवाप्नु ही वीर पत्नी, श्री जानकी जी को प्राप्त कर लीजिए। इसमें आपको किसी के सहयोग की जरूरत नहीं, न किसी बंदर की, न भालू की, क्योंकि कामम प्रयाहि, सारी सिद्धियां आपके संकल्प में हैं। किंतु फिर भी आप नर लीला कर रहे हैं। तो मेरी प्रार्थना यह है कि बधने हु से बधनी ही से तुमिहिते यशसो वितत्यई। आप कृपा करके सेतु का निर्माण कीजिए। समुद्र पर सेतु का निर्माण कीजिए। इस सेतु निर्माण से क्या होगा? यशसो वितत्यई, आपका यश, आपकी कीर्ति तीनों लोकों में फैल जाएगी। क्योंकि ऐसा कार्य किसी अवतार में आपने नहीं किया, समुद्र पर सेतु बनाने का कार्य। और जब राजा लोग दिग्विजय करते हुए जाएंगे और जब जहाँ सेतुबंध क्षेत्र है वहाँ जब पहुँचेंगे और आपके बनाए हुए सेतु का दर्शन करेंगे तो उन दिग्विजयी राजाओं का अहंकार चूर चूर हो जाएगा। वे फिर अहंकार नहीं करेंगे कि हम इतने शक्तिशाली कि हमने पूरे संसार पर दिग्विजय कर ली। अरे भैया, हम चाहे जितने बड़े बलवान हो, 120 किलोमीटर चौड़ा और 1200 किलोमीटर लंबा पुल आज तक किसी ने सृष्टि में न बनाया है, न कोई आगे बना सकेगा। सबके मान गुमान नष्ट हो जाएंगे। तो ये बड़ी कृपा होगी, उन वीरों के अहंकार का नाश होगा। और जो सेतुबंध क्षेत्र का दर्शन करेंगे वो भव सागर से दर्शन करते ही पार उतर जाएंगे। स्कंद पुराण में सेतुबंध के महात्म्य का वर्णन है। उसके दर्शन मात्र से जीव भव सागर से मुक्त हो जाता है।
आप लोग कहेंगे वो पुल अब दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? अभी उसके चिन्ह तो हैं ही हैं, पुल के, सेतु के चिन्ह हैं, श्री राम सेतु के चिन्ह हैं। और नासा ने भी स्वीकार किया है, राम सेतु के चिन्हों को नासा ने भी, जो वैज्ञानिकों की बड़ी संस्था है अमेरिका की, उसने भी स्वीकार किया। और हवाई जहाज से दास को पूज्य रमन रीति वाले महाराज जी ने दिखाया कि देखो यहाँ से स्पष्ट सेतु का दर्शन हो रहा है। दास ने उनकी कृपा से सेतु का दर्शन किया। जल में तो आज तक वो है ही है। तो राम जी भगवान श्री राम ने जब अश्वमेध यज्ञ किया, और अश्वमेध यज्ञ में भरत जी भगवान के मंत्री, प्रधानमंत्री भरत जी, सुमंत्र जी तो है ही हैं, मंत्री वर्य सुमंत्र चतुर्युग मंत्री जेता, राम जी के भी काल में सुमंत्र जी रहे हैं। पर भगवान ने अत्यंत, कहते निजी सचिव, तो भगवान के बिल्कुल निजी सचिव, प्राइवेट सेक्रेटरी वो श्री भरत लाल जी हैं। अंतिम निर्णय भरत जी जो कहते हैं वो राम जी मानते हैं। तो भरत जी ने कहा कि यज्ञ करेंगे, अश्वमेध होगा, अपने नेमी प्रेमियों को सबको न्योता देकर बुलाना है, तो आप सलाह दीजिए। तो भरत जी ने कहा भगवान आपको भला कौन सलाह दे, लेकिन आप सेवक से पूछ रहे हैं तो मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहा हूं कि और जगह निमंत्रण तो आपके राज सेवक भेज के आएंगे, कोई परेशानी नहीं, सारी धरती पर न्योता भेज के आवें, लेकिन अपने जो बहुत निकट प्रेमी सुहृद हैं, जिन्होंने संकट में हमारी सहायता की है, उनके पास तो पत्रिका लेकर आपको स्वयं को जाना चाहिए। ये भरत जी की सलाह, पद्म पुराण में है वर्णन। राम जी ने भरत जी को हृदय से लगा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। कहाँ जाना चाहिए? बोले किष्किंधा आपको स्वयं जाना चाहिए, और लंका में विभीषण को न्योता देने आपको स्वयं जाना चाहिए। ये दोनों आपके घनिष्ठ मित्र हैं, इन्होंने आपकी बड़ी सहायता की है। राम जी बोले बिल्कुल ठीक, और अच्छा हो जाएगा, अगस्त जी से मिलना हो जाएगा, और महात्माओं को भी न्योता दे आवेंगे। तो सबको निमंत्रित करते हुए ठाकुर जी किष्किंधा पधारे, और किष्किंधा से भगवान श्री लंका में पधारे। तो लंका में जब भगवान पधारे हैं, भगवान पुष्पक विमान से पधारे हैं, और इस यात्रा में भरतलाल जी भगवान के साथ में। लक्ष्मण जी को कहा कि तुम शत्रुघ्न जी और तुम दोनों अब अयोध्या संभालो, अब इस यात्रा में भरतलाल जी हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि भरतलाल जी कहीं आए गए नहीं, उनको सब दर्शन कराना है, तुम तो हमारे साथ थे। तो चित्रकूट, प्रयाग, सब जगह भरत जी को साथ लेकर के पूरा राम जी ने अपनी लीला क्षेत्र का दर्शन कर, लंका तक भरत जी को साथ लेके गए। भूमिष्ठ होकर के श्री विभीषण जी ने साष्टांग प्रणाम किया, और अब तक उनका वह मनोरथ अधूरा था। वो चाहते थे कि ब्राह्मण मंत्रोच्चारण करें और बड़े गाजे बाजे से राम जी को लंका में पधरावनी करें, भगवान की शोभा यात्रा निकले लंका में। पर आज वह मनोरथ पूरा हो गया। ब्राह्मण मंत्र पाठ कर रहे हैं और भगवान दिव्य रथ में बैठ करके पूरी लंका में भगवान की विशाल शोभा यात्रा निकली। राक्षस राक्षसियां धन्य हो गए। सब कहने लगे भैया रावण के काल में कहाँ ये संभावना थी, ये तो विभीषण गद्दी पर हैं, तो देखो प्रभु का दर्शन हम सब राक्षसों को सुलभ हो गया। धन्य हैं जो विभीषण हमारे राजा हैं और हम विभीषण जी की प्रजा हैं। अब शोभा यात्रा पूरी हुई। बड़े संकोच पूर्वक श्री विभीषण जी ने कहा, भगवान मेरी जन्मदात्री माता कैकसी अति वृद्धा है, वे तो बहुत पहले से ही आपका दर्शन करना चाहती थी, लेकिन बड़े भैया रावण के काल में तो दर्शन की संभावना ही कहां थी, और रावण वध के पश्चात आप अयोध्या जी चले गए तो दर्शन हुआ नहीं। तो आपकी अनुमति हो
तो मैं अपनी माता जी को आपका दर्शन कराना चाहता हूं। तो राम जी को कहना चाहिए था हाँ हाँ लाओ लाओ लाओ, हम तैयार हैं दर्शन के लिए, दर्शन देने के लिए। पर यह सुनते ही रघुनाथ जी तत्काल अपने आसन से उठकर खड़े हो गए। अरे बोले मित्रवर क्या कह रहे हो, अपनी वयोवृद्धा माता को यहां तक लाओगे? मैं स्वयं रनिवास में चलकर उनके मस्तक में, उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करूंगा और उनसे मंगलमय आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। मित्र की मां भी मां ही है। विभीषण संकोच में पड़ गए, बोले महाराज आप क्यों कष्ट, नहीं नहीं मैं चलता हूं। प्रभु चल पड़े और कैकशी माता के चरणों में मस्तक रखकर ऐसे प्रणाम किया जिस भाव से वे कौशल्या के चरणों में प्रणाम करते हैं, उसी भाव से अपने मित्र विभीषण की मां कैकसी, रावण की जननी के चरणों में प्रणाम किया। यह है राम जी का रामत्व। और उस वृद्धा कैकसी के शुष्क पयोधरों में भी दूध उतर आया, अपना वरदहस्त राम जी के मस्तक पर पधराया और जैसे कौशल्या आशीर्वाद देती हैं ऐसे ही हृदय खोल करके माता ने आशीर्वाद दिया। राम जी वहां कुछ दिन विराजे भी। हाँ, इसके बाद प्रभु ने कहा कि चलो चलो, बोले हम भी चल रहे हैं आपके साथ। सब चले। किसके लिए? यज्ञ के लिए। तो भगवान ने कहा विभीषण जी से कि विभीषण जी और किसी प्रकार का कष्ट तो आपको नहीं है, क्योंकि हमने आपको एक कल्प की आयु प्रदान की है। करहु कल्प भरी राज तुम, मुहि सुमेरेहु मन माहि, पुनि मम धाम पैहु जहां संत सब जाए। तो कोई आपको परेशान तो नहीं करता, कोई कष्ट तो नहीं है, आपके भजन साधन में कोई विक्षेप तो नहीं है। विभीषण जी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि भगवान आपने जो पुल का निर्माण किया है, अब तो ये आजकल की भाषा में कहें तो लंका पिकनिक स्पॉट हो गया। 120 किलोमीटर चौड़ा है पुल और 1200 किलोमीटर लंबा है। तो जिसका मन होता है कि चलें लंका देखें, हमें विभीषण जी से मिले हमें, तो यहाँ कोई न कोई आता रहता इस पुल का सहारा लेकर के। और हमने राक्षसों में बहुत अच्छे संस्कार डालने का प्रयास किया है, किंतु महाराज हैं तो राक्षस फलाहारी तो नहीं है, दूधाधारी तो नहीं है, पत्राहारी तो नहीं है, हैं तो महाराज राक्षस। इनको कोई मनुष्य देखते हैं तो मनुजाद, मनुजाद जानते हैं ना, मनुजान अतिथि मनुजादा, मनुष्यों को खा जाने वाले। तो महाराज यहाँ से कोई व्यक्ति पहुँचता है तो इनके तो मोहड़े में पानी आ जाता है, ये गप से खा जाते हैं उसको। तो ये भारत से कोई आवे और हमारे राक्षस उसको खा लें अथवा परेशान कर दें तो ये अपराध बनेगा और महाराज मर्यादा भी नष्ट होगी। इसलिए यदि आपकी इच्छा हो तो ऐसा कुछ कर दीजिए कि इस पुल का सहारा लेकर लोग हम तक न पहुंच पाएं। तब राम जी ने हंस करके अपनी धनुष की कोटी से उस सेतु के 3 भाग कर दिए, खंड खंड कर दिया उसको, और उसको जल में, समुद्र में ही डुबा दिया। 3 टुकड़े करके जल में डुबा दिया और उसके चिन्ह आज भी पूरे के पूरे राम सेतु के चिन्ह समुद्र के जल के भीतर हैं। भगवान श्री राम ने वानर वीरों को आज्ञा दी और बड़े बड़े पर्वतों के शिखरों को डाल डाल करके समुद्र को बांधा जाने लग गया। जिस समय वो विशाल काय पर्वताकार वानर बड़े बड़े पर्वतों को, उनके शिखरों को लेकर के आते थे, बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ करके लाते थे, बड़ी बड़ी चट्टान लेकर के आते थे, तो उस समय ये धरती थर थर कांपने लग जाती थी। और भगवान ने समुद्र पर सेतु का निर्माण किया। उसमें हनुमान जी भी लगे, सब लगे, सब ने योगदान किया सेतु बनाने में।
हनुमान जी द्रोणगिरी गए, जहां संजीवनी बूटी लेने गए थे। तो द्रोणगिरी ने तप किया था। बहुत ध्यान से सुने, ये कथा जो हम सुना रहे हैं। द्रोणगिरी ने तप किया था और तप करके भगवान को प्रसन्न करके यह वर मांगा था कि आप हमारे यहां पुत्र रूप में अवतरित हो। भगवान ने कहा एवमस्तु। तो भगवान द्रोणगिरी के पुत्र श्री गोवर्धन के रूप में प्रकट हुए। ये गोवर्धन साक्षात भगवान हैं। भगवान ही पर्वत रूप में अवतरित हुए हैं। गिरिराज जी की प्रत्येक शिला शालिग्राम शिला है। ये साक्षात परब्रह्म है, पर गिरिराज जी के स्वरूप को ब्रज के बाहर नहीं ले जाना चाहिए, यही मर्यादा है। पर शालिग्राम शिला में और श्री गिरिराज शिला में रंच मात्र भेद नहीं है। जो शालिग्राम है वही श्री गिरिराज जी, साक्षात भगवान है गिरिराज जी। हनुमान जी चले गए वहां, बोले चलिए गोवर्धन जी, आपके पिताजी तो राम जी की सेवा में आ गए, द्रोणगिरी से संजीवनी बूटी लेके आए, आप भी राम जी की सेवा में चलिए। भगवान के चरण तल का आवरण शून्य स्पर्श आपको प्राप्त होगा। राम जी उससे पर चलेंगे तो राम जी के चरण रज आपको प्राप्त होगी। राम जी का दर्शन और राम जी का चरण स्पर्श, उनकी चरण रज मिलेगी। इस लोभ से श्री गोवर्धन जी ने आना स्वीकार कर लिया और इधर पुल का काम हो गया पूरा। राम जी की आवाज सब बानरों को सुनाई पड़ी। अब जो बानर जहां हो, जो पर्वत जहां जिसके पास में, वहीं विराजमान करके आ जाओ। अब मटेरियल की जरूरत नहीं है, सब काम पूरा हो चुका है। आपने कभी कहीं कहीं देखा होगा, विचरण में आने जाने में बड़ी बड़ी शिलाएं रखी हैं, शिला के ऊपर शिला रखी, शिला के ऊपर शिला रखी है। कोई क्रेन तो वहां पहुंची नहीं शिला के ऊपर शिला रखने के लिए। ये जो यत्र तत्र बहुत बड़ी बड़ी शिलाएं पड़ी हैं देश में, वो सब बंदरों के द्वारा लाई हुई। राम जी ने कहा वहीं धर दो, तो वहीं रख के चले आए। छोटे मोटे पर्वत रख दिए तो जहां पहाड़ नहीं थे वहां पहाड़ हो गए। तो द्रोणगिरी के पुत्र गोवर्धन को लेकर ब्रज में आए थे, तब तक आवाज राम जी की सुनाई पड़ गई कि अब काम पूरा हो गया, जो जहां पर्वत लेके आए हैं वहीं रख दो। श्री गोवर्धन जी ने कहा कि आपने तो हमारे साथ बड़ा धोखा किया। राम जी के दर्शन और चरण स्पर्श के लालच में आप हमको वहां से उठा लाए, हमारा घर छुड़ा लाए और यहां कहते अब आप यहीं रहो। तो आप हमारे साथ न्याय कीजिए, क्योंकि आपने हमको वचन दिया है, और नहीं तो मैं शाप दे दूंगा आपको। हनुमान जी बोले ऐसा है, गुस्सा मत करो, अभी राम जी से पूछ के आता हूं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हनुमान जी पूछने गए। आप लोग कितना समय लगा होगा? अरे भाई, मन को पहुंचने में कितना समय लगता? मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, ये तो मनोजवम है, तत्काल पहुंच गए। रघुनाथ जी ने कहा कहो हनुमान जी कोई विशेष बात? बोले हाँ ऐसी ऐसी बात है। रघुनाथ जी मुस्कुराए, बोले एक बार चरण स्पर्श और दर्शन की प्राप्ति की कामना हो तो कोई बात नहीं, ले आओ, यहीं रख दो, हम चरण भी छुआ देंगे और दर्शन भी दे देंगे, सब काम हो जाएंगे। किंतु लगातार वर्षों तक हम कृष्णावतार में बलराम जी के सहित गैया चरावें, कंदराओं में विश्राम करें, कंदमूल फल खावें और बहुत दीर्घ काल तक मेरी लीला के आस्वादन का मन हो, तो वहीं ब्रज में रहकर मेरे आगमन की प्रतीक्षा करें। कृष्णावतार में संपूर्ण लीलाएं आपकी तलहटी में होंगी और इंद्र का मान मर्दन करने के लिए
मैं आपका पूजन स्वयं अपने कर कमल से करूंगा और अपने हाथ से आपको पूजित प्रतिष्ठित करूंगा, तो सारे ब्रह्मांड में आपकी पूजा प्रतिष्ठा होगी। ध्यान में आई बात? थोड़ा लाभ चाहिए कि ज्यादा? गिरिराज जी बोले कोई बात नहीं, इतने दिनांत प्रतीक्षा कर रहे द्रोणगिरी में, तो वहां भी तो कोई बात नहीं, अब थोड़े दिन और प्रतीक्षा कर लेंगे। लेकिन एक बात है, हमारा मन कैसे लगेगा? हमको प्रभु का चरित्र सुनाने के लिए हनुमान जी आपको एक रूप से यहां रहना पड़ेगा। हनुमान जी बोले बिल्कुल रहेंगे हम। कब तक रहेंगे? बोले सदा रहेंगे, आपकी तरहटी छोड़कर कभी जाएंगे नहीं, आप रहो। तो श्री हनुमान जी पूंछरी के भाग में, पूंछरी के लौठा के रूप में हनुमान जी विराज गए। बोलो पूंछरी के लौठा की जय। ये पूंछरी क्यों कहा जाता गिरिराज जी को? पुंछ, पुंछ माने पूंछ। श्री गिरिराज जी के कई स्वरूप हैं, उनमें एक स्वरूप गिरिराज जी का गाय का स्वरूप भी है। तो गैया कैसी होए? पीठ उठी हुई हो गैया की, उधर पूंछ की तरफ हो, और गैया अपने बछड़े को चाटती है तो मुख कहां करती है? यूं मुड़ के पेट की तरफ, अपने पिछले पैरों की तरफ मुख को ले जाती है। तो मुखारबंद जतिपुरा में है। और जो राधा कुंड का भाग है वो गौ माता का सिरो भाग है, गौ स्वरूप है गिरिराज। और इधर वाला जो भाग है पूंछरी तक का भाग, वो गाय का भाग है। इसे पुच्छ भाग होने से ये पूंछरी। और परिक्रमाकार, हमारे पूज्य महाराज जी ऐसा कहते थे, भक्तमाली जी कहते थे गिरिराज जी की परिक्रमा शुरू करो तो कहाँ से करना चाहिए? हम पूछते थे कभी, तो कहते थे राधा कुंड से शुरू करो। माने चकलेश्वर से जो राधा कुंड की ओर मार्ग जाता वहां से शुरू करो, और वहां से शुरू करके फिर चकलेश्वर में ही आकर, जहां से राधा कुंड की ओर जाता वहां आकर पूरी कर दो। तो माने राधा कुंड की पहले करनी चाहिए, ऐसा महाराज जी का कहना था। लौठा माने होता है पहलवान, और पूंछरी में वो प्रकट भय। ऐसा हनुमान जी का दर्शन पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, जहां हनुमान जी पे मोर मुकुट धारण हो, गुंजा की माला हो, और पद्मासन में हनुमान जी बैठे हैं। योग में जिसे सांभवी मुद्रा कहते हैं वो लगा करके बैठे हैं। जब गिरिराज पूजन हुआ तो गिरिराज पूजन के पश्चात ठाकुर जी ने लौठा बाबा का भी पूजन कराया। कृष्णावतार में भगवान की सखी लीला में हनुमान जी हैं। गोपियां छाक लेके आती हैं तो ठाकुर जी हनुमान जी को अपनी छाक लीला में सम्मिलित करते हैं, और हनुमान जी के लौठा बाबा के रोज 56 भोग होते हैं। 56 भोग समझ गए कि नहीं? सबके यहाँ से अलग अलग सामग्री आ रही है, और ठाकुर जी पाते हैं और उनको लौठा बाबा को भी देते हैं। तो खूब पवाते हैं, और श्री ठाकुर जी को कुश्ती के दाव पेच सिखाते हैं, कुश्ती लड़ना सिखाते हैं हनुमान जी। और जब उनका मन होता है तो दाहिने कंधे पर बलदेव जी को, बाएं कंधे पर ठाकुर जी को विराजमान करके गिरिराज पर्वत पर भ्रमण भी कराते हैं, आकाश में भी उड़ के दिखाते हैं। ये ब्रज लीला में सम्मिलित हुए तो भगवान ने उनका पूजन कराया और कहा आज गिरिराज बाबा के साथ खूब 56 भोग जीम लो। अब थोड़े ही समय पश्चात मेरी ब्रज लीला पूर्ण हो जाएगी, और फिर मुझे मथुरा लीला, द्वारिका लीला में जाना पड़ेगा। हनुमान जी रोने लगे, बोले हमारी कैसी होएगी? आपकी लीला को बड़ो सुख, आपके अधरामृत को सुख, आपके चरणामृत को सुख, आपकी चरण रज को सुख, और मैं सबसे वंचित रह जाऊंगा, कैसे होएगी? हमारो कैसे मन लगेगो? और इतना सुंदर भोग कौन लगावेगो? भगवान ने कहा आज के बाद तुम्हें न भूख लगेगी न प्यास, तुम मेरी लीला के रस से ही तृप्त रहोगे। आज भी कहते हैं अन्न खाए ना पानी पीवे,
पड़ो रहे सिलौठा, धन धन पूंछरी को लौठा। बोलो लौठा बाबा की जय। और यहाँ ब्रज में तो ऐसा मानते हैं कि परिक्रमा की हाजिरी लौठा बाबा भरते हैं। लौठा बाबा का दर्शन नहीं किया तो गैर हाजिरी होगी, अनुपस्थिति, अपसेंट लग जाएगी। आप गिरिराज जी में आपने परिक्रमा नहीं की, गिरिराज परिक्रमा करो तो लौठा बाबा का दर्शन करो तो बस हाजिरी लग गई। शांत रस जो है, आपका कपड़ा सफेद है, इस पे जो रंग चढ़ाना चाहोगे वो रंग चढ़ जाएगा। काला, पीला, हरा, नीला, जो रंग चढ़ाना चाहो श्वेत वस्त्र पर वही रंग चढ़ जाएगा। शांत रस शुक्ल है, मूल में स्थायी रस है शांत, क्योंकि शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। निर्वेद माने होता वैराग्य। शरीर संसार से पूर्ण अनासक्ति शांत रस के भक्त में हो जाती है। सनकादिक भगवान शांत रस के हैं, सुखदेव जी शांत रस के हैं, शिव जी शांत रस के हैं। सभी रसों की आधारशिला है शांत रस। तो आप उसको नकार देंगे क्या? शांत रस की भक्ति को नकार देंगे? शांत रस की भक्ति का परिपाक है समाधि। क्या है? समाधि। भगवान शंकर शांत रस की भक्ति के आचार्य हैं। शंकर जी का दर्शन और उनकी रहनी, दर्शन से ही लगता है कि इनसे बड़ा वैराग्यवान और कोई दूसरा नहीं। महात्माओं में भी जो लोग 5-7 साल कहीं रह जाते हैं तो कोई न कोई भूमि का टुकड़ा ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं तो एक झोपड़ी डाल लेते हैं, कुछ न कुछ तो बना लेते हैं कि नहीं। और भोले बाबा कैलाश पर कब से रह रहे हैं, अब तक बट वृक्ष के नीचे बैठे, कुछ नहीं बनाए। एक झोपड़ी तक उन्होंने नहीं डाली, कुछ नहीं बनाया। बताओ कहीं बनाए हो तो बताओ। कोई भजन में गाते हैं, धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोक बस्ती में बसा दे आप बसे वीराने में। गांव नगर में नहीं रहते, स्मशान में रहते। ओढ़ने को क्या और पहनने को क्या। ओढ़ लेते हैं गज चर्म, गजासुर का वध किया था तो उसका चर्म ओढ़ लेते हैं, और व्याघ्र चर्म लपेट लेते हैं। ये पहनने ओढ़ने का हो गया, कपड़ा पड़ा की जरूरत नहीं। बोले भाई लंगोटी के लिए तो कपड़ा चाहिए। एक सांप आड़बंद बन जाता है और दूसरा सांप उनकी लंगोटी बन जाता है। सांप की ही लंगोटी और सांप का ही आड़बंद। एक बार भगवान शंकर को स्वप्न में भगवान नारायण का दर्शन हुआ, और उसी समय स्वप्न में नारायण भगवान को शिव जी का दर्शन हुआ। तो दोनों से मिलने के लिए चल पड़े। मार्ग में मानसरोवर तक ही शंकर जी आए थे, तब तक विष्णु भगवान आ गए, मिलना हो गया। तो अब दोनों वाहन पर बैठे थे ना, तो जैसे ही भगवान के वाहन गरुड़ जी शंकर जी के पास आए तो उनके नाग भयभीत हो गए कि कहीं ये खाने के लिए तो नहीं आए हैं, तो नाग छोड़कर चले गए। तो जो बेल्ट था ना, व्याघ्र चर्म लपटा हुआ था, तो एक सांप बेल्ट बना हुआ था शंकर जी का, कमर का कटिबंध बना हुआ था, वो भाग गया। और जो आड़बंद और लंगोटी बना था वो भी भाग गया। आड़बंद वाला भी भाग गया और लंगोटी वाला भी भाग गया।
और जिस सर्प ने उनके उत्तरी को संभाल के रखा था वो भी भाग गया। तो भोले बाबा पूर्ण दिगंबर हो गए और उसी अवस्था में भगवान का भुजाओं में भरकर उन्होंने आलिंगन किया। भगवान ने उनका आलिंगन किया और लक्ष्मी जी और पार्वती जी दोनों घूंघट करके हंसवे लग गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भोले बाबा से कहा कि अरे बोले ठाकुर जी से मिलना है, वो शरीर नंगा है कि उघारा है, इससे क्या लेना देना। और वस्तुतः शरीर तो आत्मा का वस्त्र ही है ना, तो कपड़ा तो है ही है, शरीर ही कपड़ा है, तो कपड़े के ऊपर कपड़ा क्या पहनना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मनहु शांत रस धरे शरीरा। लगता है कि मूर्तिमान शांत रस भगवान शिव के रूप में विराजमान हो। बोलो शांत रसाचार्य शंकर भगवान की जय। केवल और केवल हनुमान जी के द्वारा प्रकट होती है। पूरे हनुमत चरित्र को देख लीजिए, श्री हनुमान जी ने कभी कोई इच्छा राम जी के चरणों में रखी नहीं। आपके घर में कोई अवैतनिक रूप से सेवा करे बिना तनख्वाह के, तो उसको कम से कम कपड़ा और भोजन तो चाहिए कि नहीं चाहिए, और आवास भी चाहिए। आप पूरा चरित्र देख लो, हनुमान जी ने कहीं मांगा हो कि प्रभु हमको रहने की जगह बताओ, क्या खाएंगे क्या पहनेंगे बताओ। यद्यपि ये बात जरूर है कि सबसे ज्यादा भोग हनुमान जी को ही लगता है, राम जी को भी उतना भोग नहीं लगता। पूरे भारत में देखो जहाँ कहीं हनुमान जी के मंदिर हैं, जहाँ प्रसिद्ध मंदिर हैं, इतना हनुमानगढ़ी में तो मेला के समय आपका ही लड्डुओं से अभिषेक हो जाएगा, इतना वहीं से लड्डू लोग फेंकते, वहां तक तो पहुंच नहीं पाते, ऐसे फेंकते हैं। और नीचे सीढ़ियों से लेके हनुमान जी के मंदिर तक इतना ऊंचा ऊंचा मीठा की परत लग जाती, मीठा पर चलकर लोग जाते हैं। हमने पूछा वहां कि ये साफा वाफा बांध के क्यों हो। अरे बोले महाराज लोग नारियल भी फेंकते हैं तो पुजारी घायल हो जाएंगे, इसलिए साफा वाफा बांध के रखते हैं, अपने मुंह को बचा के रखते हैं। बहुत पुजाते हैं हनुमान जी। राम जी की कृपा से हनुमान जी को खूब लड्डू खाने को मिलते हैं। लेकिन हनुमान जी ने कभी राम जी से वस्त्र, आवास या भोजन की कामना की हो, कहीं कोई प्रमाणित नहीं कर सकता। यद्यपि सब कुछ श्री हनुमान जी को प्राप्त है, क्या कमी है हनुमान जी की, लेकिन उनके मन में इच्छा नहीं है। स्वामी के समान सेवक को नहीं होना चाहिए। तो स्वामी नरावतार हैं तो वो बानरावतार लेकर आ गए, भगवान से थोड़ा नीचे। स्वामी के जैसी उत्कृष्ट वेशभूषा भी सेवक की नहीं होनी चाहिए। हनुमान जी की वेशभूषा राम जी से बिल्कुल अलग है। दास्य भाव का अत्यंत सूक्ष्मता पूर्वक निर्वहन यदि किसी के द्वारा संभव है तो वह केवल और केवल श्री हनुमान जी महाराज है। इसलिए संतों में कहते अवध धाम धामाधिपति अवतारन पति राम, सकल सिद्धिपति जानकी दासन पति हनुमान। हमारे यहां वैष्णवों में चतुर्थ संप्रदाय होता है। श्री रामानंद संप्रदाय, श्री निम्बार्क संप्रदाय, श्री माध्व संप्रदाय और श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय। चतुर्थ संप्रदाय के संगठन में श्री रामानुज संप्रदाय नहीं है। जो हमारे यहाँ संतों का चतुर्थ संप्रदाय का सैकड़ों वर्ष पुराना संगठन है, जिसमें चतुर्थ संप्रदाय खालसा लगता है, चतुर्थ संप्रदाय है, अनी अखाड़े हैं। तो अनी अखाड़े और खालसों के संगठन में, चतुर्थ संप्रदाय के संगठन में श्री रामानुज संप्रदाय नहीं है। इसलिए चतुर्थ संप्रदाय में
वैष्णवों के, हाँ यद्यपि सिद्धा वो भी परम भागवत परम वैष्णव हैं, पर हम जो बात कह रहे हैं वो ये कि चतुर्थ संप्रदाय के संगठन में वो नहीं है। इसलिए श्री रामानंद, श्री निम्बार्क, श्री विष्णु स्वामी और श्री माधव, ये 4 संप्रदाय, और चारों संप्रदायों में अखाड़े हैं। 3 अनिया हैं, दिगंबर, निर्मोही और निर्वाणी। इनके भेद करते तो 16 अखाड़े होते हैं। तो इनमें निशान होते हैं। निशान माने झंडा। तो निशान में हनुमान जी होते हैं। कौन होते हैं? हनुमान जी होते हैं। तो चाहे रामानंदी हो, चाहे श्यामानंदी हो, सबके निशान में हनुमान जी ही रहते हैं। तो कोई किसी स्वरूप का उपासक हो, सबके रक्षक तो श्री हनुमान जी हैं। दासन पति हनुमान, सबके स्वामी श्री हनुमान जी महाराज। तो दास्य भाव का आचार्यत्व तो शिव जी हनुमान जी के रूप में करते हैं, और सख्य रस का आचार्यत्व तो 2 रूपों में करते हैं। एक तो शिव जी के रूप में, सेवक स्वामी सखा सिय पिय के, सेवक भी हैं, स्वामी भी, सखा भी हैं। हरिहर का सख्य जगत प्रसिद्ध है। बड़ी गहरी मित्रता है दोनों में। एक चरित्र याद आ रहा है, लेकिन हम उसको प्रणाम कर लेते क्योंकि फिर समय कम हो जाएगा। तो जहां हरिहर का खेल है, हरिहर की जलक क्रीड़ा है, और उसमें हनुमान जी महाराज आते हैं, तब वह खेल बंद होता है। सुनिए आपने कभी कथा, बड़ी प्यारी कथा है, चलो सुना देते हैं। जैसे अभी स्वप्न की बात हमने बताई, ऐसे ही एक दिन वैकुंठ में भगवान नारायण को स्वप्न हुआ, और कैलाश में भगवान शिव जी को स्वप्न हुआ, और स्वप्न में दोनों ने दोनों का दर्शन किया। दर्शन की पिपासा जागृत हो गई, और भगवान नारायण वैकुंठ से और शिवजी कैलाश से चले, मान सरोवर के तट पर दोनों का हरिहर का मिलन हो गया। मिलन के बहुत संक्षेप में सुना रहे हैं। मिलन के पश्चात दोनों मान सरोवर के जल में उतर गए और जलक क्रीड़ा करने लग गए। अब भगवान अपने कर कमल से जल उलीचे शिव जी के ऊपर, ये तो जलधारा प्रिय हैं ही हैं, और शिव जी भी खूब जल उलीचे भगवान के ऊपर। अब ऐसा खेल जमा कि हरिहर जलक क्रीड़ा में निमग्न हो गए, और हजारों लाखों वर्ष व्यतीत हो गए जल में। देवताओं को, ऋषियों को, ब्रह्मा जी को, सबको चिंता हुई, ये दोनों देवता ही खेलते रह जाएंगे तो सृष्टि का काम सब गड़बड़ा जाएगा। अब इतना खेल में मस्त हैं कि न भगवान नारायण अपने उपासकों पर ध्यान दे रहे हैं, न भोले बाबा अपने उपासक, हो तो मस्त हैं खेलने में। सब महापंचायत हुई। महापंचायत होती ना कभी कभी, ऐसी महापंचायत हुई। विचार करो भैया, हरिहर का खेल कौन बंद करे। नारद जी से कहा, आप तो बड़े भारी भ्रमणशील महात्मा हैं, आप बताओ क्या करना चाहिए। नारद जी ने कहा, महाराज हरिहर को बलपूर्वक तो कोई इस क्रीड़ा से विरत कर नहीं सकता। इतनी शक्ति किसमें जो दोनों को रोक ले, बस अब हो गया, मत खेलो। और विक्षेप कोई इनके खेल में करेगा तो वह कोप भाजन बन जाएगा। खेल में रंग में भंग करेगा तो उस पर ही क्रोध करेंगे, तो इनके क्रोध से भला अपनी रक्षा कौन कर सकेगा। इसलिए मेरे विचार से तो कोई ऐसा भुवन कोश ब्रह्मांड में दिख ही नहीं रहा है जो हरिहर को जलक क्रीड़ा से विरत कर सके। सब निराश हो गए, अब क्या करें। नारद जी बोले, एक उपाय। नारद जी उपायों के खजाना है।
क्योंकि संतों के पास जुक्ति होती ना, जुक्ति मुक्ति कहते ना, जुक्ति मुक्ति, जुक्ति से मुक्ति। नारद जी बोले एक उपाय है। बोले महाराज बताओ उपाय क्या है? बोले उपाय एकमात्र यही है कि गंधमादन पर्वत की द्रोणी में श्री आंजनेय हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, वहीं भजन कर रहे हैं। सब लोग चलकर हनुमान जी से प्रार्थना करो। हनुमान जी दोनों को अलग कर सकते हैं और क्रोध भी नहीं करेंगे, क्योंकि हनुमान जी ज्ञानीनाम अग्रगण्यम और बुद्धिमताम वरिष्ठम, ये दोनों उनमें विशेषताएं हनुमान जी कर सकते हैं। और तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो हनुमान जी में और शिव जी में भेद नहीं है, इसलिए उनमें वह शक्ति भी है। हनुमान जी से प्रार्थना की गई। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, सर्व समाज की सेवा करना तो हमारा स्वभाव है। राम जी प्रसन्न ही होते हैं सेवा से, आप सबकी सेवा हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है। पर बात यह है कि आप लोग विक्षेप मत करना, सब चुपचाप बैठ जाओ, अभी इनका खेल बंद करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हनुमान जी के जैसा विद्वान कोई नहीं, हनुमान जी के जैसा बलवान कोई नहीं, हनुमान जी के जैसा गुणवान कोई नहीं, और हनुमान जी के जैसा गांधर्व वेद का कोई ज्ञाता नहीं। बहुत बड़े सांगीतज्ञ हैं हनुमान जी। हनुमान जी से बड़ा सांगीतज्ञ न कोई गाने वाला उनसे बढ़िया, न कोई बजाने वाला उनसे अच्छा, और न कोई नाचने वाला उनसे अच्छा। संपूर्ण संगीत विद्या उनमें विद्यमान है। हनुमान जी बैठ गए वहां, कहाँ? मान सरोवर के तट पर, और तानपूरा हाथ में लिया और कुछ नहीं, केवल राम नाम का कीर्तन शुरू किया। केवल राम नाम का कीर्तन। अब इतना मधुर कंठ से हनुमान जी ने कीर्तन किया कि शिव जी का तो प्राण है नाम। जैसे ही नाम सुना शंकर जी को रोमांच हो गया, हाथ पैर ढीले हो गए, हनुमान जी की ओर देखने लग गए, खेल बंद हो गए। और भगवान को भी अपना नाम अत्यंत प्रिय है, तो श्री ठाकुर जी भी मुस्कुरा कर हनुमान जी की ओर देखने लग गए। अब दोनों की समाधि लग गई, हनुमान जी गा रहे हैं। पुराणों में लिखा है, इसलिए हमारे पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी कोई अनुष्ठान होता तो विद्यार्थियों से पूछते, भाई उपमन्यु गोत्र वाले खड़े हो जाओ। तो उपमन्यु गोत्र वाले खड़े होते, पहला नाम उनका लिखा जाता अनुष्ठान में। बोले उपमन्यु गोत्र वाले ब्राह्मण अनुष्ठान करेंगे तो जल्दी सफलता मिलेगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये भी बहुत साधु प्रकृति के हैं। भगवान ने सेवा उनको जो दे रखी है वो तो वो करते ही हैं, बाकी स्वभाव से साधु हैं। संतों के प्रति अगाध भाव है। क्यों न हो, संतों की कृपा से ही इनका जन्म हुआ, तो संत के आशीर्वाद से जन्म होगा तो वो संत ही होगा। हैं? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सख्य वात्सल्य रस के भी आचार्य शिव जी। कहाँ रहोगे? बोले मैया नंद महल में निवास दे दो। कहाँ रहोगे नंद महल में? बोले लाला जहाँ स्नान करे ना, स्नान को जल जहाँ है के जाए, वाकी नाली में हम पिंडी के रूप में रहेंगे। आज भी भगवान के स्नान का जल जिधर से जाता है वहीं श्री नंदीश्वर महादेव विराजमान है। और हमारे ब्रजवासी तो यूँ कहें कि मैया ने कि हमारो लाला जब रोवेगो ना, नजर गुजर लगेगी तो मूरी में बांस डाल के खटखटाए दूंगी, बाबा ने ध्यान खोल लाला को झारो लगाए दे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव में यदि हनुमत स्वरूप में देखें, रघुनाथ जी की सेवा में देखें, तो श्री चारुशीला जी साक्षात शिव जी हैं। हनुमान जी शिव जी में अभेद है। इस रूप में श्री सीताराम जी के मधुर रस के उपासक हैं। और श्री वृंदावन में तो गोपीश्वर महादेव हैं। त्रिलोचना कर्पूर गौरांगी गोपी के रूप में विराजमान हैं। और इतने बड़े आचार्य हैं मधुर रस के कि नरसिंह मेहता के ऊपर रीझ करके तत्काल उन्हें दिव्य वृंदावन का दर्शन, सहचरी स्वरूप की प्राप्ति और नित्य रास का दर्शन उन्होंने अपनी कृपा से करा दिया।
इसलिए भक्ति के पांचों रसों का आचार्यत्व तो उनके पास है। इसलिए श्री ठाकुर जी ने उन्हें भक्ति का भंडारी बनाया है। भक्ति भंडार की कुंजी भोले बाबा के पास है। आप शांत रस मांगो, दास रस मांगो, सख्य रस मांगो, वात्सल्य रस मांगो, माधुरी रस मांगो, आप जो चाहो सो मिलेगा। बस भोले बाबा को राजी कर लो। भोले बाबा कैसे राजी होंगे? ये तो ठीक है कि आग धतूरा बेलपत्र जलधारा, ये तो ठीक है, पुराणों में लिखा है, पर सबसे ज्यादा रीझेंगे भोले बाबा। उनके आराध्य का नाम जितना ज्यादा उनको सुनाओगे उतने ज्यादा प्रसन्न होंगे। ये भाव करो नाम लेते समय कि भोले बाबा बैठे हैं और हम उनको नाम सुना रहे हैं और वो उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बह रही है, वो प्रेम से नाम का श्रवण कर रहे हैं। तो रीझ करके क्या नहीं दे देंगे, जो चाहोगे सो दे देंगे। अब कुछ नहीं चाहोगे तो भी सब कुछ दे देंगे। नाम के प्रसाद से कुछ भी दुर्लभ नहीं है।